जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा हामिद अली। लास्ट टाइम हमने फाउंडेशन में जो हम गैड़ा वगैरह डालते हैं और उसकी कंपैक्शन करते हैं उसके मुतालिक हमने बात की थी। और उसमें ये भी बताया था कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा ब्रिक मैसनरी वर्क, मतलब है जो हमने ईंटों का काम करना फाउंडेशन में, उसका क्या तरीका होता है, क्यों ज़रूरी होती हैं, और दौर जदीद में हमें किस तरह तमीरात करनी चाहिए। आज हम जस्ट फाउंडेशन में जो ब्रिक मैसनरी वर्क होता है जस्ट उसका हम करेंगे। बेसिकली जो कोई भी चीज़ कोई बुनियाद बनाते हैं तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो फाउंडेशन ही होती है। किसी भी काम की जो स्टार्टअप होता है उसकी बुनियाद, जो हम अक्सर मुहावरों में भी बात यूज़ करते हैं कि जिसकी बुनियाद अच्छी होगी वो पायदार चीज़ होगी। सेम इसी तरह हम मकान में आते हैं। मकान जो हम बनाते हैं उसके अंदर फाउंडेशन जो है, जिसको हम बेसिकली बुनियादें कहते हैं, आम हमारे जो यूज़ होता है, बुनियादें बनाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि मकान जो बनता है एक किस्म के उसके ये पाँव होते हैं, ठीक है, जो ज़मीन के साथ होते हैं और ज़मीन के अंदर जकड़े होते हैं। फाउंडेशन में हम जो नीचे ब्रिक मैसनरी वर्क करते हैं, जब हमारा गैड़ा वगैरह लीन वगैरह डल जाती है तो उसके बाद हम लीन के ऊपर जो स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा सा मैं इसमें एक दूसरी लफ्ज़ों में बोलूँगा कि इंटू का जो काम शुरू करते हैं। आजकल तो हर बंदे का अपना एक तरीका है, जैसे जैसे जिद्दत आ रही है कुछ लोग नीचे बीम डालते हैं लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं होती, आरसीसी बीम। लेकिन ब्रिक मैसनरी कदरे बेहतर है। उसमें आपने नीचे पहले 3 ईंटें लगानी होती हैं जिसको हम कहते हैं 27 इंच उसकी चौड़ाई होती है। जो पहली ईंट जो लगती है उसमें हम 3 ईंटें लगाते हैं, और एक ईंट जो होती है वो वैसे तो स्टैंडर्ड साइज उसका 9 इंच है, जो उसकी लंबाई होती है वो 9 इंच होती है, लेकिन अब 8.5 इंच इतने की ईंट आ रही है। अगर वो 3 ईंटें हम लंबाई के रूप में लगाएं तो वो 27 इंच बन जाती हैं। पहली जो ईंट लगाते हैं मुकम्मल जितनी भी हमारी खुदाई हुई होगी उसमें हम 3 ईंटें लगाएंगे लंबाई के रूप में, वो 27 इंच। अगर हमने 30 इंच उसकी खुदाई की है और वो 3 इंच का 1.5 इंच दोनों साइडों से गैप मिल जाएगा और 27 इंच की जो ईंटें होंगी वो लग जाएंगी। पहला जो हमने स्टेप लगाना है ईंटों का, वो टोटल जो नीचे एरिया होगा वो हमने लगाना है 27 इंच। उसके बाद जो ऊपर हमने लगाना है वो हमने लगाना है 22 इंच, ठीक है। और 22 इंच लगाने के बाद वो फिर मुकम्मल साइज़ों के ऊपर हमने फिर 22 इंच साइज़ की ही ईंटें लगानी है। उसमें ये होता है कि दो हो जाती हैं 9 9 18 और एक दो तिरछी लगा ली जाती है, ठीक है। तो वो फिर 22 इंच का साइज़ बन जाता है, वो टोटल फिर वो लगाते हैं। 22 के बाद हम लगाते हैं 18 इंच, ठीक है। फिर 18 इंच के हम जो लगाते हैं वो तकरीबन ना 6 जिसको कहते हैं रद्दे 6 लाइनें लगाते हैं। वो तकरीबन उसकी हाइट बन जाती है, अगर ईंटें लगाएं तो 1.5 फीट हाइट बन जाती है, ठीक है। अब ये एक ना जंक्शन सा बन जाता है और उसके बाद जो हम फाइनल उसके ऊपर लगाते हैं वो हम लगाते हैं फिर 13 इंच। वो हम रोड लेवल तक लगाते हैं। रोड लेवल मींस के जो हमने रोड लेवल अपना जो रोड लेवल होता है ये उस लेवल पे हम लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यूज़ होता है हम रोड लेवल से भी 2 फीट हाइट पे लगाते हैं। फाउंडेशन नीचे हमारी रह गई 2.5 फीट थी, गैरा डाल के 2 फीट रह गई, 2 फीट प्लस 2.5 फीट बाहर निकालते हैं। ये टोटल होगी 4.5 फीट। 4.5 फुट टोटल हम वो चुनाई करते हैं। इसमें एक नीचे पहले 27 इंच का आ गया, फिर दूसरा जो हो गया वो 22 इंच हो गया, फिर 18 इंच हो गया। ये समझिए 18 इंच तक आपका जो फाउंडेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। जो सतह होती है ना ज़मीन की, जो आपकी एक्चुअल जो खुदाई हुई है उस सतह तक आपकी ये 18 इंच के जो रद्दे आप लगाते हैं
ईंटें लगाते हैं, ब्रिक मैसनरी काम वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब हम ऊपर काम शुरू करते हैं उस 18 इंच के, वो तकरीबन 2 फीट तक हम 8 रद्दे जो ईंटों के 8 होते हैं ना ऊपर नीचे जो हम लगाते हैं, वो 2 फीट के लगाते हैं 13 इंच के। उसके बाद उसके ऊपर ये जो चीज़ है ना, ये टोटल कंप्लीट करके जैसे ही हम ये सारी ब्रिक मैसनरी काम कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर साथ कॉलम जो हमने उसमें खड़े किए होते हैं कॉर्नर में, जहाँ पे रूम का जो ड्राइंग के मुताबिक जो हमने कॉलम उसमें दिए होते हैं, जिसको जाली नीचे फाउंडेशन में डाली होती है, नेक्स्ट डे फिर उसकी उसमें फाउंडेशन में हम आरसीसी का काम करते हैं, मतलब स्टील डाला होता है, फिर कंक्रीट और बजरी मिक्स का बजरी और सीमेंट रेत मिक्स करके हम उसमें डालते हैं, और वो बेसिक उसकी फाउंडेशन हो जाती है। फिर जो कॉलम होते हैं उन कॉलम के दोनों साइडों पे फोल्डिंग जो होती है, शटरिंग जो होती है, वो करवा ली जाती है, और उसको जो जिस सतह तक हमने ईंटें लगाई हैं उस सतह तक हम फिर उसकी फिलिंग कर लेते हैं कंक्रीट की। और जब वो फिलिंग हो जाती है तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हम कंक्रीट बनाते हैं ये थोड़ा सा गोल, इसको हम कहते हैं कि 1:2:4 की रेशियो से जो हम कंक्रीट बनाते हैं वो ना तो ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा इतनी पतला हो मटेरियल के वो जनाब निकल जाए। ये मीडियम, इसको हम ना आम जो हमारे टर्म लैंग्वेज यूज़ होती है ना ठेकेदारी लैंग्वेज, उसको हम कहते हैं गोल। गोल मीन के जैसे मक्खन हम देखते हैं ना, मक्खन बनता है वो मक्खन की तरह होती है कि बजरी का दाना भी गोल नज़र आए, और ऐसा हो कि वो शोरे की तरह ना हो, कम से कम खोए की तरह हो, ठीक है। उसको हम कहते हैं गोल माल तैयार करना। वो जब तैयार हो जाए फिर उसमें डाल के हल्का हल्का उसमें सरिया मारते हैं ताकि उसकी कंपैक्शन थोड़ी सी सही हो जाए, उसमें बबलिंग ना हो। वो एक कोशिश होती है, क्योंकि उसमें हम वाइब्रेटर तो चला नहीं सकते, वो सरिये के साथ ही उसकी क्योरिंग की जाती है। बाकी अब आपको पॉइंट समझाते हैं कि ये काम जो हम करते हैं ईंटों का, पहले 27 का रद्दा लगाया, फिर 22 का, फिर 18 का, फिर 13 का, ये क्यों इस तरह लगाए जाते हैं? बेसिकली जो इंसान है वो चलता है तो नीचे पाँव है, पाँव के साथ पे पाँव के बलबूते पे अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया कि हम उसके उस हिसाब से चलते हैं। इसी तरह ये उस मकान का पाँव है, ये जो फाउंडेशन है, जितनी अच्छी फाउंडेशन, जितनी अच्छे तरीके से फाउंडेशन तैयार की जाएगी उतनी ही वो मजबूत होगी और डिज़ास्टर प्रूफ होगी। जो जगह बैठ जाती है, जो क्रैक्स आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। जो दीवारें जो आप लोग बनाते हैं, लैंड जो स्लैब हम डालते हैं उसमें क्रैक आ जाते हैं, वो नहीं आएंगे। बेसिकली फाउंडेशन आपका एक वो पहला स्टेप है कि जिसको आप जितने बेहतर तरीके से तमीरात करेंगे, फाउंडेशन में तमीर करेंगे, और वो मकान उतना ही पायदार और मजबूत होगा। ये डिपेंड करता है, और उसके अंदर ज़रूरी ये नहीं कि ईंटें रखते जाएं, उसमें दूसरे जो एलिमेंट हैं, जैसे कि जो आप चिनाई करते हैं, प्रोफेशनल मिस्त्री हूँ, तो वो जो मसाला उसमें लगाया जाता है उसकी एक कश्ती होती है, ईंट के ऊपर के एक ना सुराख होता है जिसको थोड़ी सी गहरी होती है। वो जो ईंट होती है वो उसको आपने उसको उल्टा करके नहीं रखना, वो ऊपर फ्रंट साइड पे रखनी होती है ताकि उसके अंदर मसाला फिल हो। अगर आप इस तरह से करेंगे तो उसमें एक तो वो मजबूत और पायदार भी होगी, कल को उसके अंदर वो गैप जो होगा वो कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। वो फाउंडेशन आपकी बनिस्बत दूसरी फाउंडेशन के जो उल्टी करके आप लगाते हैं, उल्टी इसलिए लगाते हैं ईंट, उसमें मसाला जो बनाते हैं मिस्त्री हजरात या क्लाइंट का, वो कहता है इसकी बचत हो जाए, लेकिन वो उधर वो बचत का सोच के अपने साथ खुद ज्यादती करते हैं। उसमें आपको वो मसाला हमेशा उस कश्ती, उसको कश्ती हम कहते हैं इधर आम लफ्ज़ों में, उस कश्ती को आप उससे ऊपर की तरफ रखें और उसमें आप फिलिंग मसाले की करें। और मसाला जो बनता है आप 7:1 जो 7:1 की रेशियो है ना, 7 रेत, फ़र्ज़ करें एक तगारी हमारे यूज़ होती है उसमें 7 तगारी रेत की होती है और 1 सीमेंट की तगारी होती है, और उसको 2 दफ़ा आपने मिक्स करना है अच्छी तरह, ठीक है। और 3 दफ़ा कर लें तो बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन आप 2 दफ़ा भी कर लें तो अच्छे तरीके से वो बेस्ट होता है।
उसके बाद इन सारे जितना भी मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं, इनमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो पानी आपने लगाना है, ईंटें जो होती हैं उनको पानी लगा के प्रॉपर वो यूज़ करनी है। पानी का ख़ास ख्याल रखना है, सुबह आते वक्त भी, और जब भी आना है आपने पानी लगाना है। तो इसकी पायदारी का इन्हसार आपका पानी लगाने से ही है इस बिल्डिंग का। क्योंकि जितनी मर्जी आप टेक्निकल चीज़ों के साथ आप उनको बनाएंगे, मसाला सही तरह करेंगे, ईंटें आपने अच्छी तरीके से लगा ली, लेकिन अगर आपने उसमें तराई पानी की जो होती है, अगर पानी नहीं आपने लगाया प्रॉपर, तो वो भी उसके अंदर वो फॉल्ट होगा कल को। क्योंकि ये काम होता है बड़ी जी, सॉरी बीच में इंटरप्ट हो गया कि तराई जो भी आपने मकान कंप्लीट करना है उसमें आपने तराई मुख्तलिफ फेजेस आएंगे। जैसे अभी चिनाई का काम होगा, उसके बाद आपका प्लस्तर का काम होगा। ये दो चीज़ें हैं, इन जगहों पे आपने पानी का ख़ास, तराई का ख़ास ख्याल रखना है। अमूमन तो ठेकेदार जो कंट्रैक्टर होता है उसके साथ बात हो जाती है कि या ये कंट्रैक्टर के ऊपर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्लाइंट होता है वो अपने तौर पे बंदा एक हायर कर लेता है जिसकी ड्यूटी ही पानी लगाना होता है। और कोशिश कीजिए कि आप लोग पानी की जिम्मेदारी खुद ही लें, क्योंकि कंट्रैक्टर जो हजरात हैं वो इसमें लापरवाही कर जाते हैं, और अमूमन यही देखने में आया है। तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है कि जब भी आप घर बनाएं उसमें पानी की जिम्मेदारी खुद रखें। ठीक है, एक तो चक्कर लग जाए साइड पे कैसा काम हो रहा है, दूसरा मटेरियल का पता चल जाए। ये सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखेंगे तो आई थिंक आपके लिए, आपके जो मकान के लिए बेहतरी होगी। बाकी आज तक के लिए इतना ही था, और दुआओं में याद रखिएगा। जो मेरे भाई हैं जिन्होंने कोई राय देनी है, कोई मुझसे कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे राय दे सकते हैं कि आप इसमें क्या कुछ करके बेहतरी आ सकती है, तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं एक समझें कि एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, सीखने के मराहिल में हूँ। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।